हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है शनिवार का और अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। मैं सो के उठ गई थी और देखिए नींद में ही थी मैं। पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद अब मैं जा रही थी क्लास लेने एक्सरसाइज की। जो अर्ली मॉर्निंग वाली क्लास है ना, वो 5:30 से 6:30 बजे होती है। तो जब हमारी क्लास ख़त्म हो गई थी उसके बाद फिर मैं आ गई थी और चिया सीड में ले रही थी। चिया सीड लेने के बाद यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी ब्लैक टी। तो अभी जा रही हूँ मैं उनको ब्लैक टी देने के लिए। चिया सीड का सबसे बेस्ट तरीका है, चिया सीड को पानी में भिगो के और रख दीजिए आप फ्रिज में। उसके बाद जब भी आपको पीना है फ्रिज से निकालिए। जब भी नहीं पीना है, मॉर्निंग में खाली पेट पीना है। तो जब पीना है तो उसमें से निकालिए। निकालने के बाद आप गुनगुना पानी लीजिए 1 कप, फिर उसके अंदर 1 चम्मच चिया सीड डाल दीजिए और ऐसे पी लीजिए। बहुत सिंपल तरीका है। उसके बाद अभी जो है मैं फटाफट अपने घर के कामों में लगी हूँ। मुझे ना 1-2-4 कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि तुम अकेली हो ना। वो नेगेटिव में नहीं बोल रहे हैं, वो मतलब पॉजिटिव में बोल रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आप अकेली हो, इसकी वजह से आप सब कुछ मैनेज कर ले रही हो, हम फैमिली में हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए डियर, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको करना है अपना वेट लॉस तो आप अकेले नहीं, फैमिली में तो और अच्छे से आप कर लेंगे। ठीक है, अकेले में बहुत मुश्किल होता है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्यों? क्योंकि जो जहाँ रहता है ना उसको वही चीज़ें मुश्किल लगती है। अब मैं अकेली हूँ तो मुझे मुश्किल अकेले लगता है। आप फैमिली में हैं तो आपको फैमिली भी लगेगा। ठीक है? लेकिन अगर आप करना चाहेंगी तो आप चाहे जहाँ रहेंगी वहाँ आप कर लेंगी। मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जो सबके लिए खाना बनाते हैं, अपने लिए अलग से बनाते हैं। 5:30 बजे उठ के अकेले एक्सरसाइज करते हैं। तो बहुत आसान है अपने आप को बदलना और बहुत मुश्किल भी है अपने आप को बदलना। बस तरीका है आप कौन सा निकाल रहे हैं वो डिपेंड करता है। यहाँ पे एक रेसिपी पहले शेयर करते हैं। यहाँ पानी रखी थी, उसके बाद फिर मैं डाली हूँ इसमें जीरा और मिर्ची। वो दोनों डालने के बाद जब उबाल आ गया है तो डाल दी हूँ मैं सूजी। उसके बाद बॉयल किया हुआ आलू अच्छे से कद्दूकस करके डाली हूँ। फिर इसको एकदम चलाते रहना है, खूब अच्छे से इसको पका लेना है। पकाने के साथ साथ इसको सुखा भी लेना है, एकदम सूख जाए। फिर किसी बर्तन में निकालना है। फिर हाथ में थोड़ा सा तेल लगाना है। उसके बाद बीच में होल कर करके ऐसे आप छोटा छोटा डोनट जैसे बना ले सकते हैं। मेरा बच्चा इसका डोनट कहता है। तो ये मैं अपने बाबू के लिए बना रही हूँ, इसको स्कूल ले जाने के लिए। उसके बाद इसको डीप फ्राई करना है। अब बहुत लोग कहेंगे कि अब आप अच्छा खाती हो, बच्चे को ऐसे खिलाती हो, तो बच्चों के लिए सब कुछ देना चाहिए। उसको डीप फ्राई चीज़ें देनी चाहिए, उसको बाहर की भी चीज़ें देनी चाहिए। हम क्या किए थे ना, अपने बच्चे को बाहर की सारी चीज़ें हम बंद कर दिए थे। कभी उसको हम बचपन से दिए ही नहीं जब से वो पैदा हुई। तो अभी उसके साथ क्या होने लगा था कि वो जैसे ही कुछ बाहर का खाती थी वो बीमार पड़ जाती थी। तो अभी हम थोड़ा थोड़े क्वांटिटी में उसको देना स्टार्ट किए हैं। उसको अभी स्कूल जाती है ना, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें उसको उसके उसके लिए बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए बन के रेडी हो गया। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के लिए दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाई हूँ। उसके बाद बाबू के लिए डोनट बनाई हूँ और एक चीला बनाई हूँ। अपने लिए मुझे, आप लोग को पता है कि मैं क्या खाती हूँ, अपने लिए मैं सिर्फ सारा कुछ अलग बनाती हूँ। तो लगा ना मुश्किल कि एक इंसान के लिए मैं दाल चावल रोटी सब्जी बनाती हूँ। अब आप लोग ये बोलेंगे कि कम बनाती हो, तो कम भले ही बनाते, सिर्फ क्वांटिटी कम होती है ना। बाकी चॉपिंग हो गया, बर्तन धुलना हो गया, घर के सारे काम तो वही हैं। सारे बर्तन तो उतने ही गंदे होते हैं जितने आपके ज़्यादा फैमिली में होते हैं। बस रह गई कम, जैसे 6 से 7 रोटी बनाना, आप ज़्यादा रोटी बनाते हैं तो बनाना तो पड़ता है ना। तो जॉइंट फैमिली में ये है कि कोई ना कोई सपोर्ट कर देता है और आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। अगर आप कोई काम छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो कोई ना कोई उसको कर लेता है, अगर घर में कोई फीमेल है तो। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर अलग ही बात है। मैं नहीं कह सकती किसी को समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है लोगों को। बोलना बहुत आसान होता है लेकिन जिनके पे बीतती है ना फिर वो समझता है। लेकिन आप स्ट्रांग बनो ना, आप अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालो। मैं भी टाइम निकालती हूँ। आज मेरा बच्चा अभी 4 साल का ही है, लेकिन कभी वो भी छोटी सी थी, मैं अकेली रहती थी, उसको लेके सब कुछ संभालती थी, सब करती थी। मैं तब भी वीडियो बनाती थी। ऐसा नहीं है वीडियो बनाना आज स्टार्ट क्यों, मैं तब भी बनाती थी। और उस टाइम में कुकिंग के चैनल बनाती थी, कुकिंग का खाना बना मतलब करती थी, वो मेरा चैनल था। आज बच्चा बड़ा हो गया ना तो थोड़ा-सा फिर मैं फ्री भी हो गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पहुँच गई थी जंगल ट्रायल करके या ट्रेल करके, ऐसे कुछ जगह था। यहाँ पे जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, खासकर लोहा, उन सारी चीज़ों से हर एक जानवर यहाँ पे बनाए थे। अलग-अलग कंट्री को दर्शाया गया था
और यहाँ का जो टिकट था ना वो 120 रुपया पर पर्सन था। आप जितने भी लोग जाएंगे आप सब लोगों का वहाँ पे टिकट लगेगा 120 रुपया पर पर्सन। आप वहाँ पे गाड़ी भी कर सकते हैं, वो गाड़ी में बिठा के और पूरे जू को दिखाएंगे, लेकिन गाड़ी से उतना मज़ा नहीं आएगा। इतना पैदल मज़ा आ रहा था कि चाहे जहाँ मन किया वहाँ रुक गया, फ़ोटो खिंचाया, देखा, एंजॉय करते हो जाए। गाड़ी में क्या था, बैठा वो गाड़ी चलते जा रही चलते जा रही, आपको अच्छे से देखते जा रहे हैं ना, तो आप एक फ़ोटो क्लिक करा पाएंगे ना वहाँ रुक पाएंगे। तो हम लोग पैदल ही निकल रहे थे। और वैसे भी हम वॉक करते हैं 1 घंटा, हाँ लग गया था बहुत ज़्यादा टाइम। अभी हम 4 बजे यहाँ पे पहुँच गए हैं और 8 बजे तक हम लोग वहाँ पे घूमे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया में है और अलग अलग तरीके की वहाँ पे चीज़ें थी। इंजॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा था। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखने गए थे। यहाँ पे देखिए ये सारे वेस्ट मटेरियल से ही बने हैं, जितने पीकॉक दिख रहे हैं या कोई भी एनिमल आपको दिख रहा है ना, ये सारे लोहे से ही है। कोई चैन है, कोई जो ट्यूब टायर वाला टायर होता है ना उससे बना हुआ। ये जो लटके हैं ना गोरिल्ला वगैरह, ये जो ट्यूब टायर होता है ना उससे बना हुआ था। मतलब कुछ तो था, कुछ अच्छी चीज़ें थी ये। और बच्चों के लिए तो सबसे बेस्ट जगह है ये, नोएडा में ही है। जानते हैं कभी कभी ना हम भी इतना बोर हो जाते हैं, मैं खुद बोर हो जाती हूँ घर में रह रह के। जैसे मेरा सब कुछ इंडोर ही है, सारा घर के अंदर ही रहना है। क्लास लेना है, वीडियो बनाना है, वीडियो डालना है, सारा काम घर घर के अंदर होता है। कभी कभी तो महीनों बीत जाते हैं कि घर से बाहर कहीं जाएं। बस बच्चे को स्कूल छोड़ना, बच्चे को स्कूल से लाना, वो भी स्कूल भी मेरा पास में ही है। इतना ही मैं बाहर जा पाती हूँ, बाकी इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि घर के अंदर ही मेरा कब दिन बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। और एक दिन नहीं, ऐसे महीनों महीनों बीत जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। अभी तो जो शाम वाली क्लास थी 5 बजे वाली, वो अर्ली मॉर्निंग में 5:30 बजे कर दी हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम भी मिल जा रहा है। पहले तो मैं इतना बिजी हो गई थी कि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था। 5:30 बजे, मतलब 10 बजे मॉर्निंग में होती थी, 5 बजे फिर शाम को होती थी, कहीं जा भी नहीं पाती थी मैं। अगर जाती भी थी तो 5 बजे वापस आ जाती थी, और या तो 6:30 बजे जाती थी। बट अभी इतनी मैं फ्री हो चुकी हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है कि एक क्लास मैं 5:30 बजे ले लेती हूँ अर्ली मॉर्निंग, और एक ले लेती हूँ 10 बजे। 11 बजे मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद घर का काम करना, अपना वीडियो देखना, क्लाइंट को देखना, उनके सारे मैसेज का जवाब देना, अच्छे से डाइट बनाना, डाइट देना। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो गई हूँ, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बहुत आसान सा ट्रिक बता रहे हैं, जितनी हमारी मम्मियाँ हैं वेट लॉस करना चाहती हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो आप ना अपना शेड्यूल बना लीजिए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि किस टाइम से किस टाइम तक मुझे कौन सा काम करना है, और इस टाइम से इस टाइम मुझे ये काम करना है, और अपने लिए खुद के लिए मुझे 1 घंटा निकालना ही है। और एक चीज़ बता दूं कि आप लोग ये सोचा करिए ना कि जब मैं इतना ज़्यादा खाना बना रही हूँ सबके लिए, हर एक चीज़ दाल चावल रोटी सब्जी पूरी फैमिली के लिए, तो यार बेसन का चीला हम अपने लिए क्यों नहीं बना सकते, लौकी का चीला क्यों नहीं बना सकते, मूंग दाल का चीला क्यों नहीं बना सकते, दलिया मूंग दाल की खिचड़ी हम क्यों नहीं बना सकते। कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ये सारे ना स्टंट रेडी होने वाले रेसिपी हैं, इसलिए मैं इसका नाम ले रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बनाइए। अगर स्प्राउट एक दिन आप भिगो के रखिए, हफ्ता दिन आपका स्प्राउट चलेगा। बस आपको करना है। जब मैं अपने वेट लॉस जर्नी में थी ना, तो मैं बहुत सारी रेसिपी ट्राई नहीं करती थी। अब जितनी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ ना, पहले मैं इतनी रेसिपी शेयर ही नहीं करती थी। आप लोग खुद मेरी वीडियो को देख लिया करिएगा। बहुत कम, मैं जो मतलब जो मॉर्निंग का मेरा नाश्ता होता था वो रहता था स्प्राउट्स, और डिनर में ज़्यादा दलिया मूंग दाल की खिचड़ी। ये 2 रेसिपी तो आपको कॉमन मिलेगी, मतलब हर हर वीडियो में मिलेगा। और मूंग दाल का चीला, ये सारी चीज़ें मैं हमेशा दाल में सैलड डाल के, दाल में खीरा प्याज टमाटर मिर्ची डाल के ये मैं खाती थी एकदम शॉर्ट तरीके से। लेकिन वेट कितना बढ़िया लॉस हुआ था मेरा। बल्कि अब मैं जाके रेसिपी वगैरह शेयर करने लगी, जब से आप लोगों का डिमांड होने लगा तब से। लेकिन मैं खुद कभी नहीं इतनी रेसिपी के पीछे भागी हूँ, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें मैं खाई हूँ। यहाँ पे देखिए हम लोग दौड़ दौड़ के अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, और इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटो आई थी। सॉरी फॉर लेट, ये वीडियो जो है ना ये बहुत लेट जा रही है, संडे की ही वीडियो है, और आज मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं वीडियो को एडिट कर पाऊँ, आप लोग के साथ में शेयर कर पाऊँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी थी, बहुत बच्चों के खेलने की चीज़ें थी। यहाँ पे एक मतलब गाना वगैरह भी लोग गा रहे थे, मैं नहीं कह सकती क्या था वो। और बहुत सारी चीज़ें थी बच्चों के लिए इंजॉय करने के लिए, जंपिंग जैक वगैरह ये सब वहाँ पे था। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकले, फिर हम लोग बाहर आए, फिर बाहर थोड़ा बहुत खाए। खाने के बाद फिर हम सीधे आ गए थे मैकडोनल्ड।
फिर वहाँ पे हम लोग बर्गर खाए। और हाँ, मैं डाइटिंग करती ही करती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं ज़रूर कुछ खा लेती हूँ। आज मैं पहली बार ऐसे मतलब बर्गर खाई हूँ अपने वेट लॉस जर्नी में। नहीं तो फिर जब मैं वेट लॉस में थी ना, तो मैं बाहर जाती थी तो मैं सोया चाप खा लेती थी। सोया चुप चाप में मैदा तो होता है, लेकिन वो खा लेती थी। उसके बाद फिर मैं वॉक करती थी ज़्यादा, तो वो बराबर हो जाता था। लेकिन मैं मोमोज़ कभी नहीं खाती थी, मैं चाउमीन कभी नहीं खाती थी, मैं डीप फ्राई चीज़ें नहीं खाती थी, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं खाते थे। यहाँ पे देखिए, थैंक यू है, हमारा जो ट्रिप था वो पूरा हो गया था, जो हम उतना घूम के आए। ये मतलब एग्ज़िट था, यहाँ से निकलने के बाद फिर भी हम लोग थोड़ा-सा फ़ोटोज़ क्लिक करवाए बाहर गेट पे। बाहर का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब ऐसे आप अपनी फैमिली के साथ कहीं 1, 2, 4 घंटे बिताने के लिए निकलते हैं। तो गाइज़, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा जिनको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। यहाँ पे हम लिए थे कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी थी, लेकिन हम तो ब्लैक कॉफ़ी ही पी गए, जबकि दूध था, चीनी था, सब कुछ था। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।